BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हिंदुस्तान में गुणवत्ता युक्त और किफायती डायलिसिस केंद्र का बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने उद्घाटन किया। TN सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लॉयंस क्लब सीवान के सौजन्य से निर्मित डायलिसिस केंद्र का शुभारंभ हुआ। सीवान शहर के चकिया बेंसार में डॉक्टर सरोज सिंह के क्लिनिक में डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया गया। चकिया रोड स्थित TN सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लॉयंस क्लब सीवान के सौजन्य से डायलिसिस सेंटर का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य से कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस अवसर पर विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जदयू नेता विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह और लॉयंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर MD शादाब सहित वरिष्ठ पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। TN सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि हम सीवान में डायलिसिस की सुविधा किफायती दर पर मुहैया कराएंगे। उन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब सीवान से जुड़े चिकित्सक भी नियमित तौर पर अपनी सेवा इस डायलिसिस केंद्र पर देंगे। निदेशक डॉक्टर ऋचा सिंह ने बताया कि इस डायलिसिस केंद्र पर कुशल चिकित्सा पेशेवर भी अपनी सेवा देंगे, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। लॉयंस क्लब के चार्टर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर MD शादाब ने कहा कि सीवान में उच्च गुणवत्ता की डायलिसिस सेवा की उपलब्धता ने उन मरीजों को लाभ मिलेगा जिन्हें बड़े शहरों में जाने पर भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता था। लॉयंस क्लब के डॉक्टर आजाद आलम ने बताया कि सीवान में गुणवत्तापूर्ण और किफायती डायलिसिस सेवा की उपलब्धता से यहां के मरीजों को फायदा होगा। लॉयंस क्लब सीवान के प्रेसिडेंट विकास सोमानी, सेक्रेटरी डॉक्टर शबीना जावेद और ट्रेजरर रंजन दास ने बताया कि लॉयंस क्लब डायलिसिस सेंटर से जरूरतमंदों को बड़ी मदद मिल जाएगी। ये डायलिसिस केंद्र प्रत्येक कार्य दिवस पर खुला रहेगा। PRO डॉक्टर गणेश दत्त पाठक ने बताया कि सीवान में पीड़ित मानवता की सेवा में TN सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, लॉयंस क्लब डायलिसिस सेंटर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सीवान में पहली बार डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, यह सरकार की सोच है और सरकार इस दिशा में लगातार काम करती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकारी माध्यम से भी होता है और प्राइवेट सेक्टर से भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा सीवान सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा लोगों को दी जाती है। ऐसे ही राज्य के विभिन्न जिला सदर अस्पतालों में दिया जा रहा है, अन्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। और यही बिहार था जहां 4-5 साल पहले डायलिसिस के लिए लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो जन कल्याण का काम सरकार लगातार कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हमारे NGOs हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे नेक कार्यों को अंजाम देती हैं। लायंस क्लब हम सब लोग जानते हैं कि समाज में परोपकार का काम करती है, गरीबों के कष्ट को दूर करने का काम करते हैं। और यहाँ भी TN सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ भी कम दरों पे, रियायती दरों पे लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो सीवान की जनता को अब डायलिसिस के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज से कुछ वर्ष पूर्व यदि सीवान में किसी को डायलिसिस कराना होता था तो पटना क्यों रुख करना पड़ता या गोरखपुर जाना पड़ता। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इन स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में लाया गया है और आज जो नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, किडनी से जुड़ा हुआ बीमारी है, उसमें इस डायलिसिस की सुविधा की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। चिकित्सकों के द्वारा परामर्श दिया जाता है और जब व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।
तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल को, लायंस क्लब को, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है, ये सेंटर यहाँ शुरू हुआ है। लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को आज हमारे साथ यहाँ लायंस क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एस के पांडे जी, हमारे विधायक व्यास सिंह जी और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी सहित बहुत सारे गणमान्य चिकित्सक जो सिवान के हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, जीसू बाबू हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। तो सभी लोगों का सहयोग भी संस्थान को प्राप्त होगा और कुल मिला के सिवान की जनता इसका बेहतर लाभ ले पाएगी। मैं संस्थान के लोगों को, लायंस क्लब को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल विथ कोलैबोरेशन विथ लायंस क्लब सिवान की तरफ से यह सिवान में पहली बार होगा और बहुत किफायती दरों पर यह रेट रखा गया है। किडनी का मरीजों की संख्या बढ़ रहा है, इसका कारण बहुत सा कारण है। अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकते हैं, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो सकते हैं, डाइट कंट्रोल हो सकते हैं, फिर सैनिटरी जो लाइफ स्टाइल है उससे भी बहुत सा फर्क पड़ता है किडनी को। डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है और कितना महत्वपूर्ण जीवन के लिए है ये? बहुत सा सर उसमें पैरामीटर देखा जाता है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, लाइक यूरिया है, क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट है, पेशेंट का सिम्टम है, यूरिन आउटपुट है। बहुत डिसीजन के बाद वो लिया जाता है कि कब डायलिसिस करना है, कब डायलिसिस नहीं करना। सर, बेहतर इलाज के लिए अक्सर मरीज पटना या बड़े शहरों में जाते हैं, तो फिर डायलिसिस आपके यहाँ क्यों कराएंगे? क्यों कराने का मतलब है कि ये किफायती जो रेट रखा गया है और सब जो जिलों में चल रहा है, बहुत किफायती रेट पर डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। में बहुत ही किफायती रेट में हम जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस की सुविधा रखेंगे। हमारे हॉस्पिटल में उसके दौरान जो भी उनको मतलब प्रॉब्लम होगी उसका सब कुछ हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से इसको शहर में कहना चाहते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या छूट रखा जाएगा? 1500 जो कि नॉमिनल ही रेट हुआ। अगर आप डायलिसिस करते हैं तो 1500 एकदम नॉमिनल रेट पे हमने ये डायलिसिस की सुविधा को रखा। टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के आप ऑनर भी हैं और एमडी पैथोलॉजी भी। क्या सोच के आप लोगों ने डायलिसिस सेंटर की तरफ? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी गरीब मरीज हैं उन पे हम किफायती रेट पे डायलिसिस देंगे, क्योंकि यहाँ पे किडनी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो बाहर मूव करते हैं। मेरी मदर खुद 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ मैं, उन्हें लेके मैं बहुत बार बाहर भी गया और पटना दिल्ली में भी ट्रीटमेंट करवाया हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब हमने और लायंस क्लब ने प्लान ये किया कि हम लोग यहाँ पे किफायती रेट पे एक अच्छा यूनिट स्टार्ट करें जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो और अच्छा डायलिसिस उन्हें मिले। कितना एक्सपेंसिव है? बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है इस मरीज को? जैसे मैं अपनी मदर का खुद ट्रीटमेंट करवा रहा था तो पर डायलिसिस उनका 4000-5000 रुपीज पर डायलिसिस पड़ता है, पर डायलिसिस। तो वीक में पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 बार करवाना पड़ता है, तो इतना तो एफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल किफायती रेट पे, जो भी मिनिमम रेट पे हो, पेशेंट को उस चीज का सुविधा मिले। सिवान की जो आम जनता है वो ये उम्मीद करें कि टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल और लायंस क्लब को उनको कम से कम डायलिसिस के सेंटर में अच्छा सुविधा है। जी बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं और सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल इसको हम लोग और भी अच्छे से और बढ़ाएंगे भी, यूनिट्स भी बढ़ाएंगे। आज लायंस क्लब और डॉक्टर टीएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से आज ये डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग हुआ है। हाँ सर, बताइए कैसे हाँ, ये आइडिया आया? नहीं, लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है और लायंस क्लब जाना ही जाता है ऐसे काम के लिए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। पिछले 10 साल से ये संस्था सिवान में है, तो फिर सबके जहन में ये बात आई कि हम लोग 10 साल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, समाज के सब अच्छे लोग हैं इसमें, तो कोई ऐसा काम किया जाए कि जो समाज को फ़ायदा पहुँचाए। तो बड़े ही अपने विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद से हम लोगों ने देखा कि डायलिसिस एक बड़ा इशू होता है किडनी के पेशेंट्स के लिए। जनरली हम लोग 90% केसेज में
जो काफ़ी ओल्ड पेशेंट होते हैं या फिर एक तरह से एक लास्ट स्टेज पे ही डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, उनके लिए महीने में 8 से 10 बार करना डायलिसिस, हर बार एक खर्च उतना पैसे का देना, तो ये एक बड़ा एक टफ और पेनफुल प्रोसेस होता है फैमिली के लिए भी। ये फाइनेंशियल एक बड़ा बोझ होता है। ठीक है, तो फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ के कि हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि एक ऐसा सेंटर हम लोग नहीं, देखिए बहुत दिनों से हम लोग एक परमानेंट प्रोजेक्ट करने के लिए सोच रहे थे, एक अच्छा प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर टी.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ओनर है सौरभ, हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, अच्छे मित्र हैं, तो उनका ये सुझाव था कि डायलिसिस यूनिट के लिए हम अपनी जगह और सब कुछ दे रहे हैं, एक मशीन भी उन्होंने दी है, तो उसी से ये शुरुआत हुई है। बाकी हमें इंटरनेशनल से 1-2 मशीन और मिलने की उम्मीद है जल्द, उसके बाद कारवा आगे बढ़ेगा। लायंस क्लब डायलिसिस सेंटर ग्रुप में बेहतर सेवा दे पाएगा। बहुत बढ़िया सुविधा हम लोग देंगे, इसलिए क्योंकि हमने भी एक टेक्नीशियन जो दिल्ली से बुलाया है, 25-30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, दिल्ली के हॉस्पिटल में काम किए हैं। और बेसिकली डायलिसिस में किडनी मरीजों को इन्फेक्शन का ज़्यादा टेंशन रहता है, इसलिए हम उसकी पूरी ध्यान रखेंगे कि उनको इन्फेक्शन से किस तरह बचा के रखा जाए, यही हमारा प्रोग्राम है। 3 मशीनों की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। बेसिकली क्या है कि अभी आज के डेट में इतना महंगा डायलिसिस हो गया, जब अभी सौरभ जी ने बताया कि वो अपनी मम्मी को कराने के लिए इतना वो परेशान है, इस परेशानी को उन्होंने महसूस किया और इस महसूस को करके कि लोगों को भी कष्ट हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे सेवाओं ने व्यवस्थाएं बनाई कि ताकि यहाँ के मरीजों को जो बाहर जाते हैं, एक बार बाहर जाते हैं बड़े शहरों में, तो उनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं या और बड़े शहर में जाते हैं, तो आने जाने में और में तमाम आर्थिक चपत लगती है। तो उसको बचाने के लिए वो संवेदना जो एक सृजित हुई अपनी माँ के कारण, उसके कारण सोचा कि हम सीवान के मरीजों के सुविधा दें, किफायती दर पे दें और अच्छी गुणवत्ता के साथ दें, हाइजीन की अच्छी व्यवस्था रखें, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रखें। अभी डॉक्टर ईचा ने बताया कि ब्लड टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी हम लोग बहुत ही किफायती रेट पे देते हैं। इस तरह से पूरा जो ओवरऑल जो पैकेज है वो काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो ये जो एक यहाँ के लोगों के लिए होगा, बहुत बड़ी सहायता होगी, बहुत बड़ा एक मदद उनके लिए हो जाएगा। और नहीं, जो भी सीवान सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग आके सेवा का लाभ उठा सकते हैं।